Hello students, how are you? Welcome to your program Spoken English. Today I am going to explain you about kinds of pronoun, use of is, am, are and use of this and that. Before starting this program, I want to say that students have patience. If you watch these programs continuously, definitely one day you will speak very fluent English. So continue watch these program. Okay, so let's start kinds of pronoun. Student, I have already told you about pronoun. What is pronoun? Pronoun is a word which is used in place of noun. मतलब जो words pronoun वो words होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं उनके, ठीक है. इट रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग और क्वालिटी बट डज नॉट रिफर्स टू इट्स बाय इट्स नेम. ये जो है किसी पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, लेकिन उसको उसके नाम से एक्सप्रेस नहीं करता है. नाम से जो एक्सप्रेस करेगा वो क्या होगा? वो नाउन होगा, दैट इज नाउन. और नाम से अगर वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, उसकी जगह पे जो सब्स्टिट्यूट यूज किया जाएगा दैट इज प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज कॉल्ड ब्राउनी. ये देखिए, द डॉग इज कॉल्ड ब्राउनी, इट इज गोइंग फॉर ए वॉक. यहाँ पर डॉग का नाम क्या है? ब्राउनी. तो ब्राउनी क्या है? पर्सनल नाउन है और डॉग क्या है? कॉमन नाउन. अब जो सेकेंड सेंटेंस है, इट इज गोइंग फॉर ए वॉक, यहाँ पे डॉग की जगह क्या यूज किया गया? इट. तो यहाँ पे इट क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, बट आपके स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से जो प्रोनाउन होते हैं, मैं केवल उन्हीं को ही आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोनाउन विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन. Personal pronoun refers to the person speaking, person spoken to and person, place or thing spoken about. Personal pronoun में 3 things होती हैं. देखिए, एक तो person वो होता है जो कुछ बोलता है, ठीक है, जो कुछ बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन. नेक्स्ट पर्सन क्या होता है? जो कुछ सुनता है. मतलब फर्स्ट पर्सन जिस पर्सन से कुछ कहता है उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंड पर्सन. और थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है. फर्स्ट पर्सन क्या होता है? द पर्सन स्पीकिंग, मतलब जो पर्सन बोल रहा है. सेकेंड पर्सन क्या होता है? द पर्सन स्पोकन टू, जिससे कुछ बोला जाता है. फर्स्ट पर्सन जिससे बात कर रहा होता है. थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है प्लेस और थिंग स्पोकन अबाउट, वो प्लेस, पर्सन और थिंग जिसके बारे में कुछ बताया जाता है. तो इस तरह से पर्सनल प्रोनाउन के 3 पार्ट्स होते हैं. एक फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकेंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन. अब यहाँ पे देखिए, हमने आपको एक टेबल बना के दी है जिसके थ्रू आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है. फर्स्ट पर्सन में देखिए, अच्छा आपने सिंगुलर और प्लूरल नाउन भी पढ़े हैं. तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नाउन की जगह जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं वो क्या होता है? आई, मी, माई, माइन. मतलब ये जो है ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है. इन्हें हम सब जो बोलता है उसके रूप में यूज करते हैं. और इन्हीं का अगर हम प्लूरल के फॉर्म में यूज करें, मतलब अगर 2 या 2 से अधिक पर्सन बोल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? उसकी जगह वी, अस, आवर और अवर्स हो जाएगा. इसी तरह से सेकेंड पर्सन होता है. सेकेंड पर्सन मीन्स जो सुनता है, जिससे कुछ कहा जाता है. तो उसमें हम सिंगुलर की जगह यू, योर्स और योर्स यूज करते हैं. और प्लूरल में भी हम सेम ही यूज करते हैं, यू, योर्स एंड योर्स. नेक्स्ट है थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है. तो अगर वो फर्स्ट पर्सन क्या है? मेल है, तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? ही, हिम. और वो सिंगुलर में है तो ही, हिम, हिज यूज करेंगे. अगर वो फर्स्ट जो थर्ड पर्सन है
वो क्या है, फीमेल है, तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, शी, हर और हर्स यूज करेंगे। अगर वो जो थर्ड पर्सन है वो क्या है, कोई नॉन लिविंग थिंग है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट का नाम है या किसी प्लेस का नाम है या किसी थिंग का नाम है, तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, इट और इट्स। ये सब हम सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे। और अगर हमें प्लूरल प्रोनाउन के रूप में यूज करना है तो थर्ड पर्सन में हम क्या यूज करेंगे, दे, देम, देयर, देयर्स। ओके, तो ये जो टेबल है अगर आप पढ़ लेंगे तो इससे आप अच्छी तरह से पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव नाउन। पॉजिटिव नाउन क्या होता है, शो ओनरशिप, शो ओनरशिप, सम आर यूज्ड अलोन, सम डिस्क्राइब द नाउन। ओनरशिप मतलब जब किसी चीज के ऊपर हमारा कुछ अधिकार होता है तो उसकी जगह पर जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन जो होते हैं कुछ अकेले यूज किए जाते हैं और कुछ जो है नाउन को डिस्क्राइब करते हुए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन इन द ब्लू कार इज डैश मदर। अब देखिए, जो ब्लू कार में पर्सन बैठी है वो कौन है, मदर। अब किसकी मदर है, माई, माइन, आई, मी। तो इसमें सारे ये जो है ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसमें आपको करेक्ट पॉजिटिव प्रोनाउन करना है। द पर्सन इन द ब्लू कार इज माई मदर। ओके, माई मदर, माई मदर। अब ये एक्सरसाइज है आपके लिए। माई, माइन, आई, मी एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ फॉर बींग सो रूड टू हर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम, क्योंकि एम लगा है देखिए, तो आई एम किसके साथ आता है, आई के साथ। तो आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ फॉर बीइंग सो रूड टू हर। नेक्स्ट है, ही इज नॉट अ गुड फ्रेंड बट ही इज एन एक्वेंटेंस ऑफ डैश। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो पॉजिटिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमेशा हम माइन का यूज करते हैं, माई का यूज नहीं करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट के फॉर्म में अगर यूज करना है तो आई, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करना है तो माइन, और बीच में अगर कहीं पे सेंटेंस में पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करना होता है तो माई आता है। माई पेरेंट्स विल नॉट अलाउ मी, मी, ये मी आ जाएगा, मी बीच में आया है तो मी आ जाएगा, मी टू स्पेंड द नाइट विथ दैम। माई ब्रदर सिट्स ऑन ए स्टूल व्हेन ही प्लेज द पियानो। तो यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग में अगर हम कुछ कह रहे हैं अपने लिए तो आई, और अगर किसी और के लिए कह रहे हैं, किसी बिलोंगिंग के लिए, तो माई मदर, माई फादर, माई सिस्टर। बीच में अगर आई का कुछ वर्ड यूज करना होता है तो मी आता है, और लास्ट में उसका कुछ वर्ड यूज करना होता है सेंटेंस के लास्ट में तो उसकी जगह माइन आ जाता है। चलिए अब हम बताते हैं आपको यूज ऑफ दिस एंड दैट। मोस्टली जो स्टूडेंट है वो सोच रहे होंगे कि दिस एंड दैट का यूज तो बहुत इजी होता है, लेकिन फिर भी चलिए आप एक बार देख लीजिए, शायद आपको कुछ डिफरेंट मिल जाए। तो दिस एंड दैट का यूज जो होता है डिस्टेंस के लिए होता है। डिस्टेंस का मतलब है when we are referring to physical object we use this to refer to an object that is close and that to point। जब हम किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं और वो ऑब्जेक्ट या तो हमारे पास होगा या हमारे दूर होगा, तो जब हमारे पास वो ऑब्जेक्ट होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दिस। इसके लिए हम दिस यूज करते हैं। और अगर वो कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट। जैसे यहाँ पे देखिए हमने बताया है, we say this to tell that something is close to the speaker। मतलब कोई चीज बोलने वाले के कितनी पास में है, तो अगर पास में है तो उसके लिए this यूज करते हैं। जैसे देखिए, this is a book, अब ये इसके पास में है तो इसीलिए यहाँ पर this का यूज किया गया है। नेक्स्ट है, we say that to tell the something is away from the speaker। मतलब कोई चीज अगर स्पीकर से दूर होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट। ठीक है, यहाँ पे स्पीकर से अगर कोई चीज दूर है,
बोलने वाले से दूर है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। तो दिस और दैट का यूज डिस्टेंस के लिए इस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पे भी हमने दिस और दैट का ही बताया है। जैसे देखिए दिस पास में है, फिंगर देखिए शो कर रहा है पास में, तो दिस इज ए रैबिट। ओके, और अगर ये दूर है देखिए कैट और फिंगर उससे दूर है तो दैट इज ए कैट। इसके थ्रू भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे ये पास में है, दिस इज ए वुमेन, ठीक है, दिस इज ए मैन, दिस इज ए वुमेन पास के लिए। और ये देखिए ये स्पीकर है और ये इसके बारे में कुछ बोल रहा है, लेकिन जिस पर्सन के बारे में बोल रहा है वो उससे दूर है, तो वो क्या बोल रहा है, दैट इज अ मैन। और ये यहाँ पे वुमेन भी दूर है तो दैट इज अ वुमेन। इस तरह से हम डिस्टेंस के लिए दिस और दैट का यूज करते हैं। नाउ दिस एंड दैट का यूज टाइम के लिए किस तरह से करते हैं। We can also think about distance in time. We can that to refer the past and this to refer to present. अगर हम किसी मतलब पास्ट टाइम के बारे में बात करते हैं तो that का यूज करते हैं, और अगर हम कोई बात प्रेजेंट में कहते हैं तो this का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल that was a fantastic party that night। अब that night मतलब जो नाइट बीत चुकी है, तो इसलिए बीत चुकी है तो उसके लिए हम कौन सा यूज कर रहे हैं, that। नाउ दिस इज ए ग्रेट पार्टी। अब ये जो पार्टी है ये चल रही है, अभी ये चल रही है, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया है, दिस का यूज किया है। ठीक है, तो जो टाइम चल रहा होता है उसके लिए दिस का यूज करते हैं, और जो टाइम पास्ट में बीत चुका होता है उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं। वी यूज दिस का यूज तब भी हम करते हैं जब दो लोगों को हमें इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। जैसे किसी सीता को हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं रामा का, तो सीता से क्या बोलेंगे, सीता दिस इज रामा। या फिर हमें किसी दो पर्सन की वो देनी होती है इंट्रोडक्शन, तो दिस इज टीना एंड दिस इज जॉन। तो इंट्रोडक्शन देने के लिए भी हम दिस का यूज करते हैं। वी ऑल्सो यूज दिस व्हेन इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्फ ऑन द फोन। जब हम किसी से फोन में बात करते हैं और सामने वाला पूछते हैं हु आर यू, तो आप क्या बोलेंगे, हेलो दिस इज निशा बंसल। मतलब यहाँ पे आप अपना नाम लगा देंगे। इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन भी दिस में दे सकते हैं जब आप फोन पे बात करते हैं। नाउ दैट इन टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन, दैट भी इंट्रोडक्शन के टर्म में यूज किया जाता है। कब, जब वो जो इवेंट है वो ऑलरेडी पहले हो चुका होता है। जैसे कोई पर्सन हमसे मिलने आया और वो चला गया, तो तीसरे पर्सन ने हमसे पूछा वो कौन था, हु वाज दैट। तब हम क्या पूछेंगे, हु वाज दैट, तो तब हम आंसर देंगे दैट वाज रोहन माय फ्रेंड। ओके, तो मतलब उस समय पे अगर वो ये पूछता कि ये कौन है, तो हु इज दिस, और तो हम देते दिस इज रोहन। लेकिन अगर वो चला गया है और बाद में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु वाज दैट, तो हम क्या आंसर देंगे, दैट वाज रोहन। तो अगर कोई इवेंट पास हो चुका है तब हम किसी का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो हम दैट का यूज करते हैं। चलिए अब हम इज एम आर का आपको यूज बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक टेबल बताई है, आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, ही शी और इट इनके साथ इज का यूज होता है। ही मेल के लिए, शी फीमेल के लिए, और इट जो होता है न्यूट्रल थिंग्स के लिए यूज होता है। वी के साथ हमेशा आर का यूज होता है, यू के साथ भी आर का यूज होता है, और दे के साथ भी आर, क्योंकि ये तीनों प्लूरल है। ये जो है ये तीनों सिंगुलर में काउंट होते हैं। यहाँ पे देखिए इज एम आर का यूज, आई के साथ हमने क्या यूज किया है, एम, यू के साथ क्या यूज किया है, आर, और अदर्स में अदर्स में क्या है हमारा, अदर्स में हमारा सिंगल और मल्टीपल दोनों आ सकते हैं। तो सिंगल में ही शी इट के साथ इस का यूज किया जाएगा, और मल्टीपल में जो है मतलब जो बहुत सारे लोग हैं उनके साथ हमारा किसका यूज होगा, आर का यूज होगा। ये आपके लिए एक्सरसाइज है इज एम आर की, इसके आप स्क्रीनशॉट खींचिएगा और इसको फिल करिएगा। जैसे आई के साथ मैंने बताया एम, दे, आर, इट इज, जॉन सिंगल है तो जॉन इज, द सन सिंगल है इज, शी, आई एम, शी इज, मैरी इज, द बॉय इज। इस तरह से आप फिल करिएगा,
कल हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।